हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनुपात एवं समानुपात। उससे पहले वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताई थी और कुछ हमने उदाहरण लगवाए थे। आज हम उसके बाद के देखते हैं। अनुपात और समानुपात में कुछ चीज़ें अलग से पूछी जाती हैं, जैसे कुछ नाम दिए जाएंगे कि मध्यानुपात निकालिए। तो कैसे निकलता है मध्यानुपात जानते हैं, फिर तृतीयानुपात, फिर चतुर्थानुपात। तो कैसे करेंगे देखते हैं, सवाल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमने यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 16 तथा 9 का मध्यानुपात। ध्यान से देखेंगे, मध्यानुपात नाम में इसमें लिखा हुआ है कि जो बीच का हमारा लिखा हुआ है हम उसका अनुपात निकालना चाहते हैं। ये जो है 16 और 9, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। मध्यानुपात का नियम है 16 अनुपात, बीच में हम लिखेंगे x, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे और फिर हमको फिर नहीं पता है बीच का, और अनुपात आखिरी का 9। मतलब मध्यानुपात मतलब मध्य का, बीचों बीच का, मतलब ये दोनों जो होंगे हमारे जो है ये हमें नहीं पता है। और ये 16 और 9 जो है ये पहले इधर का बाहरी पद और इधर का ये बाहरी पद 9 हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, इसका नियम फिर वही सूत्र लगाएंगे। बाहरी पद कितने हैं हमारे 16 और 9, तो 16 गुणे 9 लिखेंगे और बराबर x गुणे x लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आप ठीक से अगर देखेंगे यहाँ पर तो x गुणे x तो समझ में आ रहा है। x का स्क्वायर कितना होगा, ये x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा और 16 9 144 हो जाएगा। ये सीधे सीधे हमारा इतना आ गया। तो अब अगर हम देखें इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हम x खाली चाहते हैं, तो x बराबर हो जाएगा सीधे सीधे हमारा, यहाँ पे वर्गमूल निशान लगेगा या फिर डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये 12 इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है 144 मतलब 12 का होता है वर्गमूल। प्लस माइनस लगा देंगे, यानी एक बार प्लस में 12 एक बार माइनस 12, जैसा आंसर दिया होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। सिर्फ 12 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, प्लस 12 माइनस 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ना अगर प्लस 12 का अगर ना वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, माइनस 12 का करेंगे तब भी 144 आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 12 सीधे सीधे हो जाएगा। अगला है 9 तथा 6 का तृतीयानुपात। इस बार हम देखेंगे तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। तो नियम हम वही लगाएंगे इसमें, 9 अनुपात हमारा कितना है 6, फिर समानुपात। ये 6 है इसको हम तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा ही हो गया अनुपात, फिर यहां पे x लिखेंगे, तब जाके हमारा तृतीय अनुपात निकलेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नियम वही लगाएंगे फिर से 9। ये ध्यान रखना है कि जो गिनती दी उसको पहले लिख लेंगे, जो बाद वाली उसको दोबारा रिपीट करेंगे, फिर अनुपात x लिख देंगे। अब इसका इसके साथ गुणा, तो 9 गुणे x बराबर 6 का 6 से गुणा, 6 गुणे 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बटे ये 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 की गुणा हो जाएगी, x बराबर 2 दूनी 4। तो तृतीय अनुपात हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 4 आ जाएगा। अगला देखिए, यहां लिखा है 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का नियम कैसे है ये देखते हैं। इसमें देखिए 3 गिनती पहले से दी हुई है यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे 4 अनुपात 9, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर 12 और अनुपात x। x जो है ये हमारा जो है चतुर्थानुपात बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गिनती पहले से दी हुई है, तो इसमें कुछ अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x बराबर 9 गुणे 12 यहाँ होगा। हम x निकालना चाहते हैं तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 12 बटे में ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से काट लेंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो x 12 हो जाएगा 9 तिया 9 तिक 27। सीधे सीधे हमारा चतुर्थानुपात जो आ जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 27। अगले सवाल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें जो है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 180 रुपए को 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटो। तो यहाँ कुछ और भी दे सकता है, कोई बड़ी गिनती या 3 अनुपात में बांटने के लिए, 4 अनुपात में बांटने या अलग अलग अनुपात में बांटने के लिए। तो इसका एक सिंपल सा नियम होता है कि जो भी अनुपात दिया होगा हम इसका अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग
योग, मतलब कैसे निकालेंगे अनुपात योग, ध्यान से देखिए। जो अनुपात दिया होगा हम उसको जोड़ देंगे यहाँ पे। 5 + 4 कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। यानी कि पहला हमारा अनुपात है 5, ये 5 है, 4 है, तो ये दूसरा अनुपात है, हमारा टोटल आ गया 9। तो अब हम निकालेंगे इसको। लिखा 180 रुपए को ना बांटना है हमें, तो पहला भाग कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला कितना है 5 बटे टोटल कितना आया 9 आया, और इनटू में कितना 180 रुपए को बांटना है, तो 180 रुपए गुणा करके हम यहां पे लिख देंगे। इसी तरह दूसरा भाग ये कितना होगा, सेम यही इसमें भी दूसरा भाग हमारे यहाँ पे 4 है, 4 बटे 9, ये 9 दोनों की बटे में जाएगा, और गुणे में 180 जो है रुपए थे वो हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 से हमने इसको काट दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 20 हो गया सीधे। तो 20 पंजे 100, सीधे 100 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 रुपए यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो 20 का इससे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 80 रुपए, 80 रुपए हमारा यहाँ पे भी हो गया। हम चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है, तो हम इनके, ये पहला भाग हमारा 100 रुपए है, दूसरा भाग आ गया 80 रुपए, तो जोड़ के देखिए 100 और 80 180 बराबर आना चाहिए। इसका मतलब मेरे दोनों जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। 180 टोटल बन जाएगा, 100 और 80 ये दो उत्तर हो गए इसके।